लेकिन तेरे को पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं ये कई टाइप के होते हैं। तो बोलता है कि हाँ वैसे नाम तो कुछ कुछ मैंने सुने हैं। एक कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, फिर एक कुछ पोलर टाइप का कुछ नाम होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। पर मैं उतना क्लियर नहीं हूँ इन सबको लेकर। तीन ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन यूज़ के हैं मैथ्स एंड साइंस के अलग अलग ब्रांचेस में। कार्टिजियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। क्या है कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? ये जो ऑर्थोगोनल रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उसी की एक क्लास है। तो इसका मतलब एक ओरिजिन होगा, फिर कुछ फिक्स्ड डायरेक्शंस होंगी और उन डायरेक्शंस के बीच 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। अब तक रेफरेंस फ्रेम के टाइप्स, उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड लास्ट टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया वो सारा समझ भी आया होगा आपको। उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बोला ही था कि हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो आज का हमारा टॉपिक है ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं वो। और क्योंकि पिछली क्लासेस से ही हम एक स्टोरी जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे चीज़ों को ठीक से समझने के लिए, तो मैं उसी स्टोरी को थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा उसी को आगे बढ़ा लेंगे। तो अब तक हमने देखा था कि रवि और अनूप जो कि एक ट्रेन के सफ़र में हैं वो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने मेंशन किए, रेफरेंस फ्रेम के टाइप्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स वगैरह, इन सब के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और लास्ट टाइम जब उनकी डिस्कशन जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड थी वो जब ख़त्म हुई थी तो उन लोगों ने मूड हल्का करने के लिए आप कह सकते हो कि गपशप शुरू कर दी थी। वो कुछ देर तक बातचीत करते रहे और जब अनूप को लगा कि अब रवि काफ़ी रिलैक्स हो गया है तो उसके दिमाग में आया कि उसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड और भी कुछ बताया जाए। तो अ, अनूप रवि को बोलता है कि आ गया फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में? तो रवि बोलता है कि हाँ। तो अनूप बोलता है कि बता फिर। तो रवि बोलता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो एक ऐसा तरीका या मेथड आप कह लो है जिसमें हम एक ओरिजिन लेते हैं और फिर कुछ डायरेक्शंस लेते हैं और फिर हम उन डायरेक्शंस के अलोंग या तो डिस्टेंसेस नापते हैं या फिर उन डायरेक्शंस के साथ एंगल्स जो है उनको नाप के चीज़ों की पोजीशन कह लो, लोकेशन या एड्रेस जो भी हम बोलें वो बताते हैं। क्योंकि रवि ने ठीक ही बोला तो वो बोलता है चल ठीक है फिर। लेकिन तेरे को पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं ये कई टाइप के होते हैं। तो रवि बोलता है कि हाँ वैसे नाम तो कुछ कुछ मैंने सुने हैं। एक कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, फिर एक कुछ पोलर टाइप का कुछ नाम होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। पर मैं उतना क्लियर नहीं हूँ इन सब को लेके। और तुम काफ़ी टाइम से मुझे फिजिक्स पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा और बता दो इनके बारे में भी। तो अनु बोलता है चलो ठीक है फिर। रवि को इन सब के बारे में अच्छे से समझाने के लिए अनूप फिर अपने बैग से एक कॉपी निकालता है और एक पेन निकालता है और रवि को समझाना शुरू करता है। अनूप रवि को वहाँ जो भी समझा रहा है वो यहाँ मैं आपको समझाऊंगा अब, ठीक है? तो हम एग्जैक्टली वही सारा जो सीन है वही मिमिक कर लेते हैं। मान लो मैं अनूप हूँ और आप में से कोई एक रवि है। तो वहाँ सबसे पहले तो आप कह सकते हो कि क्योंकि बात जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो है उनके टाइप्स से रिलेटेड है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो है ना इनको हम सबसे पहले तो तीन टाइप से
क्लासिफाई कर सकते हैं। ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, फिर हैं लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, और फिर है इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, इनमें ये जो वर्ड है ना ग्लोबल, वैसे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका मीनिंग पता ही होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो आप कह सकते हो ग्लोबल मतलब कह लो हर जगह या सब जगह। ठीक है, तो फिर ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो है, इनका मतलब क्या? तो आप कह सकते हो कि ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स वो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं जो सभी जगहों को कवर करते हैं। आप कह सकते हो पूरे स्पेस में हर जगह को कवर करते हैं वो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, जिनको वैसे हम मैनीफोल्ड्स भी बोलते हैं, और इंट्रिंसिक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, वो क्योंकि फ़िलहाल ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है और क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ के नहीं है, तो अभी के लिए हम अपनी जो डिस्कशन है उसको सिर्फ जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उन्हीं तक फोकस रखेंगे। इनको बाद में जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तब दोबारा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप कह लो कि ये डिस्कशन जो है वो हमारी पेंडिंग रहेगी। वैसे आज के लिए कह लो या अभी के लिए हम जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन यूज़ में आते हैं, हम उन्हीं को आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, मैं इनको आगे फिर दो तरह से क्लासिफाई कर सकता हूँ। रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड curvilinear कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, एक बार फिर, जो रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, यहाँ जो वर्ड है रेक्टिलिनियर, आप कह लो ये रिलेटेड है स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस। तो फिर रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो है, इसका क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन मतलब, देखो, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं बाय डेफिनेशन उनमें क्या होता है कि हम एक ओरिजिन लेते हैं और फिर कुछ डायरेक्शंस लेते हैं। रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स वो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं जिनमें हम वो जो डायरेक्शंस लेते हैं ना, वो स्ट्रेट लाइंस के लॉन्ग होती हैं, सीधी डायरेक्शंस होती हैं वो। ठीक है, आप कहो कि अगर हमने इस तरह से पॉइंट कर दिया सीधा इस लाइन के लॉन्ग, तो ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन इसी तरफ रहेगी, एक ही तरफ फिक्स डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो है उनमें वो सारी डायरेक्शन जो है वो सीधी डायरेक्शंस होती हैं, आप कह लो फिक्स डायरेक्शंस होती हैं, स्ट्रेट लाइंस के लॉन्ग होती हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, फिर उनमें तो बेसी बात है कि थोड़ा थोड़ा तो आपको इस नाम से ही आइडिया हो ही रहा है। कर्वीलिनियर मतलब ये
लिंक्ड है या रिलेटेड है कर्व से। तो मतलब कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स वो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं जिनमें एज यूजुअल हम एक ओरिजिन लेते हैं और फिर जो डायरेक्शंस हम लेते हैं ना, वो सारी की सारी सीधी फिक्स डायरेक्शंस नहीं होती, स्ट्रेट लाइंस के अलोंग नहीं होती। उनमें से एक या दो जो है वो स्ट्रेट लाइंस के अलोंग हो सकती हैं और एक या दो जो हैं वो कर्व्स के अलोंग हो सकती हैं। कर्व्ड लाइंस के अलोंग या ज़्यादा जो कॉमनली यूज्ड सिस्टम्स हैं उनमें आप कह लो सर्कल्स के अलोंग होती हैं। मतलब वो जो डायरेक्शंस हैं वो लगातार बदलती रहती हैं, मतलब चेंज होती रहती हैं। ठीक है, अच्छे से समझेंगे आगे जब हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स जो हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं उनको और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे तब। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स मतलब कि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जिनमें आप कह लो कुछ डायरेक्शंस जो हैं वो कर्व्स के अलोंग हो। ओके, अब इन दोनों ही टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे वैसे, लेकिन अभी के लिए मैं इनमें से भी अपना जो फोकस है वो पहले थोड़ा सा जो रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उन पे रखता हूँ। तो जो रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उनको मैं आगे फिर दो तरह से डिवाइड करता हूँ। पहले हैं ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स और दूसरे हैं नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल एंड नॉन ऑर्थोगोनल। एक बार फिर ये जो ऑर्थोगोनल वर्ड है ना, ये रिलेटेड है, लिंक्ड है परपेंडिकुलर से, या 90 डिग्री के एंगल से। ठीक है, तो फिर यहाँ ऑर्थोगोनल रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब, तो एक बार फिर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ओरिजिन होता है और फिर कुछ डायरेक्शंस होती हैं, और रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो सारी डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट लाइंस के अलोंग होती हैं, फिक्स डायरेक्शंस होती हैं। और ऐसे रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जिनमें वो जो डायरेक्शंस हैं उनके बीच 90 डिग्री का एंगल हो, यानी कि वो सारी डायरेक्शंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे में उस रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ऑर्थोगोनल रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की वो क्लास है जिनमें डायरेक्शन स्ट्रेट लाइंस के अलोंग होती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, दूसरी तरफ नॉन ऑर्थोगोनल, ऑब्वियस ही बात है, वहाँ नाम से बिल्कुल ऑब्वियस है, इनमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये है तो रेक्टिलिनियर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उन्हीं की एक क्लास। इसका मतलब इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में डायरेक्शंस जो हैं वो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइंस के तो अलोंग होती हैं, लेकिन उन डायरेक्शंस के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता, वो कुछ भी और हो सकता है वैसे। ठीक है, इनके बारे में भी अभी के लिए तो वैसे भी मैं, क्योंकि पहले थोड़ा सा ऑर्थोगोनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उन पे फोकस करता हूँ, उसके बाद इनको दोबारा देखते हैं। ये जो ऑर्थोगोनल रेक्टिलिनियर कह लो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उनको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये
जो ऑर्थोगोनल रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उसी की एक क्लास है जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होती है। तो इसका मतलब एक ओरिजिन होगा, फिर कुछ फिक्स्ड डायरेक्शंस होंगी और उन डायरेक्शंस के बीच 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। ठीक है, तो जैसा मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ के हैं वैसे मैथमेटिक्स और दूसरी भी कई जगह। तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे आगे, मे बी इस क्लास में, या हो सकता है थोड़ा ब्रेक लेके अगली क्लास में। ठीक है, तो अभी तक अगर हम देखें तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स सिस्टम वाली जो कैटेगरी थी उनमें भी जो रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उनके जो ऑर्थोगोनल टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं उनमें एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं वहाँ पहुँचे थे जिनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। और जैसा मैं बोल चुका हूँ कि हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे आगे की क्लासेस में। ठीक है, अच्छा एक बार थोड़ा सा दूसरे जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो ऑर्थोगोनल के बाद नॉन ऑर्थोगोनल। तो नॉन ऑर्थोगोनल रेक्टिलिनियर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है नाम से ही ऑब्वियस है, ओरिजिन होगा, डायरेक्शंस जो हैं वो फिक्स्ड होंगी लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे नहीं होंगी, इसलिए इनको ओब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल देते हैं वैसे। ठीक है, इस टाइप के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं वो क्रिस्टलोग्राफी वगैरह जो साइंस की ब्रांचेस हैं उनमें यूज़ होते हैं। ज़्यादा कॉमन यूज़ के ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स नहीं हैं। तो अभी के लिए हम इनको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ये डिस्कशन हम एक बार पेंडिंग रखते हैं, आगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इनको ज़रूर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। रेक्टिलिनियर के बाद हम पहुंचे थे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पे। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम वैसे तो मैं समझा चुका हूँ आपको कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स किन को बोलते हैं। फिर इनको भी आगे हम फिर क्लासिफाई करते हैं किन में, ऑर्थोगोनल एंड नॉन ऑर्थोगोनल में। ठीक है, तो कर्वीलिनियर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं हम उनको क्लासिफाई करते हैं ऑर्थोगोनल एंड नॉन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ऑब्वियस सी बात है कि नाम से काफ़ी कुछ क्लियर है। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो होते हैं उनमें एज यूजुअल एक ओरिजिन होता है। फिर जो आप कह लो डायरेक्शंस होती हैं ना, वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस तो नहीं होती, उनमें से कुछ एक जो डायरेक्शंस हैं वो सर्कल्स के अलोंग होती हैं, लेकिन इनके अंदर जो उन डायरेक्शंस के बीच एंगल है, ठीक है, वो 90 डिग्री बना रहता है। ओके, जबकि नॉन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनमें ऐसा नहीं होता, एंगल जो है वो 90 डिग्री के अलावा कुछ और होता है। एक बार के लिए हम थोड़ा सा पहले जो ऑर्थोगोनल्स हैं उनको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो है उनमें दो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उनको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट systems and spherical coordinate systems। ठीक है, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं वो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होने वाले केसेस हैं वैसे। ठीक है, और इन दोनों को भी हम आगे की क्लासेस में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे।
उसके बाद जो नॉन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ के नहीं हैं, तो इस डिस्कशन को हम एक बार पेंडिंग रखते हैं, आगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको डिस्कस कर लेंगे। तो अब अगर आप गौर से देखो तो अभी तक हमने वैसे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं उनके बहुत सारे टाइप्स जो हैं वो देखे हैं। सबसे पहले 3 टाइप्स ये हैं, फिर इनमें भी रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर हैं, फिर रेक्टिलिनियर में भी ऑर्थोगोनल और नॉन ऑर्थोगोनल हैं, और फिर इनमें ऑर्थोगोनल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं जिनको हमने बोला था कि अ, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। फिर इनके बाद जैसा मैंने बोला कि जो ओब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उस डिस्कशन को तो अभी हम पेंडिंग ही रखेंगे, और फिर जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उनमें भी अभी अभी जो हमने बात की कि जो सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, ठीक है, इनको भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो कुल मिला के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के इतने सारे अलग अलग टाइप्स हैं उनके नाम आपने देख लिए, और हमने ये भी समझ लिया कि 3 ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन यूज़ के हैं मैथ्स एंड साइंस के अलग अलग ब्रांचेस में, और इन तीनों को हम एक एक करके आगे की क्लासेस में अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो यानी कि जो हमारी आगे की क्लासेस होंगी उनमें एक तो हम एक्सप्लोर करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को, दूसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को, और तीसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को। ठीक है, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं इन तीनों को हम हमारी आगे की क्लासेस जो हैं उनमें अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक जो आपको समझ आया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो एक ऑर्थोगोनल रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जबकि ये जो दोनों हैं वो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। ठीक है, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें एक ओरिजिन होगा, फिर कुछ डायरेक्शंस होंगी जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस के अलोंग होंगी, फिक्स डायरेक्शंस होंगी, और एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल्स पे कट कर रही होंगी, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। जबकि जो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उनमें ओरिजिन होगा, फिर कुछ डायरेक्शंस होंगी जो सारी फिक्स्ड डायरेक्शंस नहीं होंगी, स्ट्रेट लाइंस के अलोंग नहीं होंगी, उनमें से एक या दो डायरेक्शन जो है वो सर्कल्स के अलोंग हो सकती हैं, और वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल्स ज़रूर बना रही होंगी। हो सकता है अभी के लिए आप थोड़ा सा विजुलाइज अच्छे से ना कर पा रहे हो, पर कोई बात नहीं, अभी आप बस ये समझो कि हमने सिर्फ नाम ही मेंशन किए हैं। एक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम आगे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे प्रॉपर विजुअल्स के साथ। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम हमारी आज की इस पूरी क्लास को समराइज़ करें तो आज हमें समझना था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं उनके कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं, और पूरी डिस्कशंस के बाद जो है हम फाइनली आप कह लो कि ये कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं ना उनके सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज जो हैं वो ये 3 टाइप्स होते हैं, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। और एज़ यूजुअल जो अभी अभी मैंने बात की, सब में एक ओरिजिन होता है, और फिर जो कुछ डायरेक्शंस हैं वो कार्टेशियंस में सारी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइंस के लोग होती हैं, जबकि इन दोनों में वो एक या दो डायरेक्शन जो हैं वो
कर्व्ड होती हैं, सर्कल्स के लोग होती हैं, और सभी केसेस में डायरेक्शंस के बीच के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन जो है वो प्राइमरी इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, और ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को अच्छे से समझने के लिए अगली जो क्लासेस हैं उनको आप ज़रूर अच्छे से फॉलो करें वैसे। ठीक है, जहाँ हम इन कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक एक करके अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे।